क्योंकि जब एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? चुनावी साल है। बिहार के छात्र और बेरोजगारों में सरकार के प्रति नाराजगी है। फिर से डोमिसाइल नीति को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता रखा। उन्होंने सबसे बताया कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सुनिए जरा दिलीप कुमार क्या कहते हैं। लंबे समय से बिहार के अभ्यर्थियों की ये मांग रही है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, या कह लीजिए कि उस राज्य के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। जबकि कुछ राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां पे भर्ती प्रक्रिया ऐसी है, सिलेबस ऐसा है कि बाहर के अभ्यर्थियों को या तो परेशानी होती है या सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। उस राज्य का जो सिलेबस रहता है, उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अलग से एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें 100 का भी 150 प्रश्न रहते हैं, और इस कारण बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान होता है और उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। और बिहार में क्या है कि पूरे भारत के लोग आकर फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नहीं समझा जाए कि बाहरी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं। बिहार से बाहर के हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पटना में आकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी सिविल सेवा हो। तो हम लोग किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के हक में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? हर एक राज्य में अलग अलग प्रक्रिया क्यों है? किसी राज्य में आप बाहर के लोगों को फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, किसी राज्य का सिलेबस कुछ और है। अगर बिहार में कोई नौकरी करेंगे और बिहार के बारे में पता नहीं है, तो फिर यहाँ नौकरी कैसे करेंगे? इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछी जाए। प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के कोई यहाँ शिक्षक या शिक्षिका बन गए, तो क्या बच्चों को बता पाएंगे सही से? भाषा का प्रॉब्लम होगा, बच्चे तो तमिलनाडु की भाषा नहीं समझेंगे, या तमिलनाडु के शिक्षक यहाँ की मैथिली या भोजपुरी मगही नहीं समझेंगे। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, और अन्य जगह 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस भी इस तरह बना जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए, और हो सकता है तो एक अलग से पेपर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी होता है, आंसर की जारी नहीं होता है, कट ऑफ जारी नहीं होता है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता परीक्षा के बाद, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है। तो वो सब जारी किया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, रिजल्ट के साथ कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और डोमिसाइल की जहां तक बात है, तो आप देखिए आरटीआई से बहुत सारा डाटा आया है। आरटीआई से डाटा आया, हम बताना चाहेंगे आपको कि ये डाटा है, ये टीचर बहाली से संबंधित है। इसमें है 423 पुरुष सफल हुए हैं, 423 जनरल कैटेगरी में पुरुष सफल हुए हैं, उसमें से 64 सिर्फ बिहारी है। 423 में सिर्फ 64 बिहारी, और बाहरी है 359। उसी तरह महिला में जनरल कैटेगरी में एक क्लास का हम बता रहे हैं, एक विषय का बता रहे हैं, 952 में बिहार की महिला है 176, बिहार से बाहर की महिला है 776। मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं प्रिंट गलत तो नहीं हो गया ना, बिहार के जगह बाहरी नहीं लिखा गया ना, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है कि बिहार से ज्यादा बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा और भी डाटा है जिसमें हम ये बताना चाहेंगे कि 163 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, सॉरी 63, वन नहीं, सिर्फ 63 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, और 199 63 बिहारी का सिलेक्शन, गलत हम बोल दिए, 63 बिहारी का, 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये अचानक ये कैसे हो गया? ये तो आश्चर्य लग रहा है। ये एक गिरोह काम कर रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती में, और बिहार से बाहर के कुछ राज्यों में, जहां से सेटिंग का खेल चल रहा है कि बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जाए। और इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार में कुछ गिरोह सक्रिय है। जी हाँ, दिलीप कुमार का कहना है वोट दे बिहारी
और नौकरी करे बाहरी, ये नहीं चलेगा। दिलीप कुमार ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह किया है कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, एक कागज को मोड़ करके भी किसी पर नहीं फेंकेंगे। अगर हमारे छात्रों पर, हमारे बेरोजगारों पर लाठियां चलाई गई तो फिर बहुत बुरा होगा। ये भी जरा सुनिए। काउंसलिंग होता है रिजल्ट से पहले, लेकिन यहाँ काउंसलिंग नहीं होता है। तो यही खेल खेला जा रहा है काउंसलिंग के नाम पर। तो हमारी ये मांग है डोमिसाइल लागू हो, शिक्षक भर्ती, दरोगा सिपाही सभी में 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना कॉलेज से 10 बजे से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 5 जून सुबह 10 बजे पटना में पटना कॉलेज मैदान से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये जेपी की धरती है, कोई ये ना भूले, ये जेपी की धरती है। जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर एक भी लाठी स्टूडेंट पे चली, एक भी लाठी चल गया, एक भी थप्पड़ चल गया स्टूडेंट पे, तो उस दिन के बाद से बिहार के सभी अभ्यर्थी, बिहार के सभी नौजवान, हम सभी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि बिहार में जितने नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो लोग भी जेपी के चेले अपने आप को बताते हैं, वो जेपी के असली चेले नहीं है, वो फर्जी चेले हैं। वो नकाब लगाकर चेले बने, रंगा सियार है वो लोग। अगर जेपी के असली चेले होंगे तो जेपी आंदोलन के दिन, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलाएंगे, ना एक थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे हम लोग नहीं चलाते हैं। हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांग को सुनिए, वार्ता कीजिए। कभी हम लोग हिंसक नहीं होते और नहीं होंगे। और साथ में हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी, आप जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो सभी या तो जेपी आंदोलन से डायरेक्ट उभरे हुए नेता हैं या जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता के बेटा बेटी पोता पोती हैं। और जेपी आंदोलन के दिन, जेपी आंदोलन दिवस के दिन आंदोलन हो रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है। और वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी अब नहीं चलेगा। लाठी खाए बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10% हम बोल रहे हैं। जी हाँ, तो छात्र नेता ने सीधे सीधे सरकार को चेता दिया कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज।